नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत रविरंजन झा में। तो आइए, आज हम लोगों के चर्चा का विषय है पंचमः पाठः। पाठ का शीर्षक है भारत महिमा। भारत महिमा, आइए इस विषय पर आज बातचीत करेंगे कि भारत महिमा क्या है, भारत महिमा कौन सा मास है, कौन कौन पद हैं, क्या व्युत्पत्ति है। तो सर्वप्रथम यह जानिए, यह देखिए कि भारत महिमा यह एक पद है, भारत महिमा। इसमें एक पद भारत है और दूसरा पद महिमा है। तो भारत, भारतस्य महिमा, भारत महिमा होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ करेंगे। तो भारतस्य अर्थात भारत की और महिमा अर्थात महत्व। महत्व अर्थ में यहाँ पर महिमा का वर्णन है, अर्थात भारत की महिमा। महत्व कैसे कहेंगे? तो महत्व महत् शब्द है और महत् शब्द में इमनिच प्रत्यय करेंगे तो महिमा शब्द बनेगा। शब्द है महिमन, मूल शब्द महिमन है और महिमन का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है महिमा। तो महत् शब्द है, महत् शब्द में इमनिच प्रत्यय किए, महिमन बना, सु और जस संस्कार किए तो महिमा, महिमानौ, महिमानः रूप सिद्ध हुआ। तो महिमा प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। अब देखिए भारत, आप यहाँ देख पा रहे हैं भरत जोड़ अन भारत और महत जोड़ इमनिच महिमा। तो भरत शब्द में अन प्रत्यय करेंगे तो भारत बनेगा। अब देखते हैं कि महत शब्द है, महत में त्व प्रत्यय करेंगे तब महत्व बनेगा, महत्व। तो और महत्व में इमनिच करेंगे तो महिमा बनेगा। तो भारत की महिमा या भारत का महत्व, भारत का क्या, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, भारत का क्या इम्पोर्टेंस है, इस पाठ के द्वारा हम जान पाएंगे। आइए अब देखते हैं, यहाँ स्मरणीय तथ्य में हम कुछ बिंदु लिख पाए हैं। प्रस्तुत पद्यात्मक पाठ में कुल 5 श्लोक भारत की महिमा से संबंधित है। इस पाठ में भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। प्रस्तुत पाठ का क्रमशः 2 श्लोक विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित है। प्रस्तुत पद्यात्मक पाठ में कुल 5 श्लोक हैं, जिसका क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्लोक जो है क्रमशः विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, अर्थात इस पाठ का 5 श्लोक में पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्लोक अध्यक्ष द्वारा रचित है। अब अध्यक्ष कौन है, ये कहाँ से आ गए, इस विषय में आगे के बिंदु पर हम लोग बातचीत करेंगे। संस्कृत पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि हैं। आप देख पा रहे हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक विकास समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि हैं। संस्कृत जगत में आदरणीय गुरुवत प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यह पटना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग के रह चुके हैं और जाने माने ख्याति लब्ध विद्वान, अनेक ग्रंथों के रचनाकार हैं। उनके द्वारा यह इस पाठ का तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक लिखा गया है। भारत की महिमा से संबंधित, भारत के महत्व से संबंधित, जिस तीनों श्लोक में वह भारत के महत्व का वर्णन कर पाए हैं। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही इतना महत्वपूर्ण है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए ललायित हैं। ललायित हैं अर्थात तरसते हैं, वह चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि पर हो। इसके बाद आप एक श्लोक देख पा रहे हैं, अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य निशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः। यह श्लोक इस पाठ से संबंधित नहीं है, यद्यपि हम इस श्लोक को यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ पर महिमा शब्द आया है, तो इस पाठ से अलग महिमा का क्या महत्व है ये हम बताने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो हनुमान चालीसा में जैसा कि तुलसीदास लिखते हैं
कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो इसमें अनिमा महिमा शब्द का वर्णन 8 सिद्धि के रूप में किया गया है। तो जिज्ञासा होती है कि वह 8 सिद्धि कौन कौन है, उसका क्या अर्थ होता है। तो इसी विषय को उद्धृत करके हम यह श्लोक लिखे हैं कि अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य निशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः। अष्ट चाष्ट सिद्धयः, सिद्धि का बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन सिद्धयः, अर्थात 8 सिद्धियां हैं। कौन कौन 8 सिद्धियां हैं? तो प्रथम है अनिमा, दूसरा महिमा, तीसरा गरिमा, चौथा लघिमा, पांचवा प्राप्ति, छठा प्राकाम्य, सातवां निशित्वम, आठवां वसित्वम। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अब जिज्ञासा होती है कि 8 प्रकार की सिद्धियों का अर्थ क्या होता है, इस अर्थ पर जानने की जिज्ञासा होती है। तो अन शब्द में इमनिच प्रत्यय करेंगे तो अनिमन बनेगा, और सुविभक्ति लाएंगे तो अनिमा बनेगा। तो अनिमा का अर्थ होता है बूढ़ा से बालक होना, बूढ़ा से बालक होने की प्रक्रिया को अनिमा कहते हैं। फिर महत शब्द में इमनिच प्रत्यय करेंगे तो महिमन बनेगा, नकारांत शब्द, और सुविभक्ति लाएंगे तो महिमा बनेगा। इसका रूप कैसे चलेगा? तो महिमा, महिमानौ, महिमानः, ऐसा रूप चलेगा। शंकर जी की एक स्तुति में आया है कि महिम्नं पारम ते परम विदुषो यद्र सदृशी। तो यहाँ पर महिमन शब्द का प्रयोग किया गया है, महिम्नं पारम ते। तो महिमा शब्द कैसे बना, कैसे सिद्ध हुआ, यह स्पष्ट हो गया। महत शब्द में इमनिच प्रत्यय, फिर सुविभक्ति, तो जा करके महिमा शब्द सिद्ध हुआ। महिमा का अर्थ होता है छोटा से बड़ा होना, छोटा से बड़ा होने की प्रक्रिया को महिमा कहते हैं। उसके बाद है गरिमा, गुरु में इमनिच करेंगे तो गरिमन बनेगा, फिर सु लाएंगे तो गरिमा बनेगा। गरिमा का अर्थ होता है रुई के समान हल्का होना, रुई के समान हल्का होने की प्रक्रिया को गरिमा कहते हैं। फिर है लघिमा, लघु शब्द है इमनिच प्रत्यय, लघिमन सुविभक्ति, तो जाके लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है हल्का से भारी होना, रुई के समान हल्का से पर्वत के समान भारी होना, ये लघिमा का अर्थ है। उसके बाद है प्राप्ति ही, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से इक्तिन प्रत्यय करेंगे तो प्राप्ति शब्द बनेगा, जिसका मतलब होता है हजारों कोस दूर का हाल बैठे बैठे प्राप्त कर लेना। हजारों कोस दूर, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है इस बात को प्राप्त कर लेना, जान लेना, यह प्राप्ति है। उसके बाद है प्राकाम्य, हजारों कोस दूर की बात को सुन लेना, यहाँ बैठे बैठे स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है उस बात को सुन लेना, यह प्राकाम्य है। उसके बाद है निशित्वम, निशित्वम का अर्थ होता है जहाँ से चाहे कोई वस्तु मंगा लेना। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको इंग्लैंड से कोई वस्तु मंगाना है, तो हमारे पास अगर यह सिद्धि है तो हम इंग्लैंड से वस्तु को मंगा सकते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को निशित्वम कहते हैं। और 8वीं सिद्धि है वसित्वम। वसित्वम का मतलब होता है किसी को अपने वश में करना, हम जिससे जो चाहे वो करवा लें। तो इस 8 प्रकार की प्रक्रिया को वसित्वम कहते हैं। तो आइए, भारत महिमा, भारतस्य महिमा, भारत की महिमा, ये स्मरणीय तथ्य है, यह पाठ का परिचय है। अब हम लोग श्लोक की तरफ चलते हैं। तो अब प्रथम श्लोक पर विचार करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पौराणिकी, पुराण शब्द में ठक करेंगे तब पौराणिक बनेगा, और फिर स्त्री प्रत्यय ई करेंगे तब पौराणिकी बनेगा। तो पुराण में ठक, फिर स्त्री प्रत्यय में ई किए तो पौराणिकी बना। अब देखिए, प्रथम श्लोक है भारत महिमा पाठ का, जो विष्णु पुराण से लिया गया है। तो भूमिका में ऐसा परिचय दिया गया है विष्णु पुराण और भागवत पुराण से कौन कौन श्लोक लिए गए हैं, और अध्यक्ष के द्वारा रचित कौन कौन श्लोक हैं। तो आइए सर्वप्रथम भूमिका को जानते हैं। उम्मीद है आपके सामने किताब होगी, तो आइए हम लोग किताब पर चर्चा करते हैं। कहता है कि अस्माकम देशः, अस्माकम है, अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन है, मम आवयोः अस्माकम। अस्माकम देशः भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते,
अस्य महिमा, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो अस्य महिमा अर्थात इसकी महिमा सर्वत्र गीयते, सभी जगह गाई जाती है। प्रश्न उठता है कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। अर्थात अस्य से किसका ग्रहण होगा, तो अस्य से भारतवर्ष का ग्रहण होगा। अर्थात भारतवर्ष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो संस्कृत में कोई पूछेगा कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो हम क्या जवाब देंगे, संस्कृत में जवाब देना हो तो कहेंगे भारतवर्षस्य महिमा सर्वत्र गीयते, अर्थात भारतवर्ष की महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठ्येऽस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। इस पाठ में पाठे अस्मिन, अस्मिन पाठे, प्रश्न उठता है कस्मिन पाठे, कहा है, पंक्ति कहती है अस्मिन पाठे अर्थात इस पाठ में। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं कि कस्मिन पाठे अर्थात किस पाठ में। तो इसका समाधान ये है कि भारत महिमा नाम के पाठे, भारत महिमा नामक पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः पहला और दूसरा पद्य लिया गया है, ग्रहण किया गया है। अर्थात इस पाठ का, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है वह विष्णु पुराण से लिया गया है और क्रमशः द्वितीय श्लोक जो है वह भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, कहता है कि अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, अवशेष पद्य जो है वह अध्यक्ष के द्वारा निर्मित हैं अर्थात रचित हैं। तो इसमें संधि करके लिखा है पद्यान्यध्यक्षेन, पद्यान्यध्यक्षेन, तृतीया एक वचन है तो अध्यक्ष शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पद्यानि जोड़ अध्यक्षेन, तृतीया है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि अवशिष्टानि पद्यानि, पद्यानि का विशेषण है अवशिष्टानि, अवशिष्ट पद्य जो है, इस दो पद्य के अलावे जो पद्य हैं वह अध्यक्ष के द्वारा लिखे गए हैं। तो अध्यक्ष कौन, तो अध्यक्ष प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि, इस पाठ्य पुस्तक के जो अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष के बारे में कहा गया है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक विकास समिति के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि, जो पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे और बहुत उच्च स्तर के, उच्च कोटि के संस्कृत के परम विद्वान हैं। तो उनके द्वारा यह श्लोक, अवशेष श्लोक निर्मित है, रचित है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते, भक्ति रस्माकम लिखता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भक्ति अस्माकम, भक्ति में जो अनुस्वार है अर्थात रकार है वह रकार जो है अस्माकम के अ से मिल गया तो र हो गया, अर्थात क्या हो गया, भक्ति रस्माकम, भक्ति रस्माकम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भक्ति ही जोड़ अस्माकम, अर्थात हमारी भक्ति भारत के प्रति कर्तव्य रूप में होनी चाहिए, कर्तव्य के द्वारा यह स्पष्ट होना चाहिए भारत के प्रति हमारी भक्ति, ये है भूमिका। अब आते हैं पौराणिकी, पुराण के जो दो श्लोक हैं, प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक। तो प्रथम श्लोक आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गायन्ति देवा, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। कहता है ये यह विष्णु पुराण से श्लोक लिया गया, आप यहाँ देख पा रहे हैं विष्णु पुराण से। अब देखिए एक शब्द आया है गायन्ति, गाय धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, इसका रूप चलता है गायति, गायतः, गायन्ति। देव शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन देवा, और किल जो है यह निश्चयवाचक अव्यय है, निश्चितार्थक अव्यय, किल का मतलब होता है न्यूनम,
अर्थात निश्चित ही। उसके बाद है गीत कानी, गीत शब्द है और स्वार्थे कई से क प्रत्यय, कई प्रत्यय कर दिया है। कई में ये कार का जो है वह अनुबंध लोप हो जाता है, क बचता है, तो गीत में क, तो गीतक। अब इसका नपुंसक लिंग में रूप चलेगा गीतकम, गीत के, गीत कानी। तो गीत में कई प्रत्यय किया, कई में यकार का अनुबंध लोप किया, क बचा तो गीतक हुआ। अब गीतक का फल के समान रूप चलेगा, तो फलम फले फलानी, तो गीतकम, गीत के, गीत कानी। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब धन्यास्तु, धन्या जोड़ तू, धन्या अर्थात भाग्यशाली, धन्य है अर्थात भाग्यशाली है। ते अर्थात ते सर्वे, ते का मतलब होता है ते सर्वे, ते है तत्शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, माने वे सभी। उसके बाद है भारत भूमि भागे, कौन धन्य है, तो ते सर्वे जो भारत भूमि भागे, जो भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं। अब देखिए एक विशेषण है भारत भूमि भागे के लिए, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते की व्याख्या है कि स्वर्गस्य अपवर्गस्य च, स्वर्गस्य अपवर्गस्य च मार्गभूतः, मार्गभूतः अर्थात साधन स्वरूपः। स्वर्गस्य अपवर्गस्य, अपवर्गस्य अर्थात मोक्षस्य, साधन स्वरूपः। स्वर्गस्य अपवर्गस्य साधन स्वरूपः अर्थात मार्गभूतः, स्वर्गस्य मोक्षस्य च मार्गभूतः तस्मिन् मार्गभूते, स्वर्गस्य अपवर्गस्य मार्गभूते अर्थात सप्तमी एक वचन है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हुआ कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन स्वरूप। और भवंती, भवंती भूया, भूया अर्थात जन्म लेने वाले, पुरुषा अर्थात पुरुष, सुरत्वात्, सूर शब्द है, सूर का मतलब होता है देवता, और तस्य भावे त्व तलव से त्व प्रत्यय किया गया, तो सूर में त्व प्रत्यय किया गया तो सूरत हुआ, और तस्मात् अर्थात तो सुरत्वात्, सुरत्वात् का मतलब होता है देवत्वात् अर्थात देवत्व के रूप में। तो सूर माने देवता और इसका विपरीत असुर, असुर माने राक्षस, नई समास है असुर में, असुर माने जो सूर नहीं है अर्थात जो देवता नहीं, तो जो देवता नहीं वो राक्षस है। तो इस तरह इसका शब्द का परिचय आप जान गए। अब अन्वय देखिए, देवा गीत कानी गायंती, गीत कानी के गायन, कानी गायंती, के गायंती, तो देवा गायंती, देवा कानी गायंती, देवा गीत कानी गायंती, गीत कानी के गायंती, गीत कानी देवा गायंती, देवा कानी गायंती, देवा गीत कानी गायंती। ते पुरुषा, देवता गीत गाते हैं अर्थात देवता गीतों को गाते हैं, बहुवचन है। ते पुरुषा धन्या किल संति, वे सभी पुरुष धन्य हैं, निश्चित ही धन्य हैं। कौन सभी पुरुष, तो संति जे, जो स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले साधन स्वरूप भारत भूमि, भारत के, भारतस्य भूमि भारत भूमि, अब भागे भारत के भूमि भाग पर जो जन्म लिए हैं वे सभी पुरुष धन्य हैं। सुरत्वात् भूयः अर्थात देवत्व के रूप में जो जन्म लिए हैं वे सभी पुरुष धन्य हैं, धन्य होते हैं। अब देखिए इसका भाव क्या हुआ कि देवता गीत गाते हुए कहते हैं कि वे सभी पुरुष धन्य हैं, जिनका, वे सभी पुरुष धन्य हैं जिनका जन्म स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत भूमि पर हुआ है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा जाता है। अब आप देख पा रहे हैं द्वितीय श्लोक हम लिखे हैं कि अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वेदुत स्वयं हरिः यैर्जन्मा लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद से बहुपिकम स्पृहा ही नह। नह जो है यह अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचनांत है। अस्मद शब्द के द्वितीया बहुवचन में, चतुर्थी बहुवचन में और षष्ठी बहुवचन में प्रायः 3 जगह और तीनों बहुवचन में ही नह आदेश होता है। कहाँ, असमान के जगह पर, अस्मभ्यम के जगह पर और अस्माकम के जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नह है, नह अर्थात अस्माकम,
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये है कि अस्माकम जो यहाँ पर बताया गया है वहाँ पर असमान नहीं है, द्वितीय बहुवचन नहीं है, अस्मभ्यम नहीं है, चतुर्थी बहुवचन नहीं है, अर्थात अस्माकम ही है, अर्थात अस्माकम के जगह पर नः आदेश किया गया है। देखिए क्या कहता है कि अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम, अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम। किम अकारी है, अकारी का मतलब होता है अक्रियत, यह लुंग लकार का क्रिया है। क्री धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में लुंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अकारी रूप बनता है। तो आइए देखते हैं कि अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वेदुत स्वयं हरिहि यैर जन्म तृतीया बहुवचन लब्धम, लभ धातु अक्त प्रत्यय है लब्धम। नृषु नृ शब्द है, नृ आदमी के लिए नर के लिए नृ शब्द है और नृ का सप्तमी बहुवचन है नृषु, इसका मतलब होता है नरेषु। भारताजिरे भारतस्य अजिरे, अजिरे नाम प्रांगणे, भारतस्य प्रांगणे भारत प्रांगणे, भारतस्य अजिरे भारताजिरे, अजिरे नाम प्रांगणे भारत के प्रांगण में। अब फिर कहता है मुकुंद से बौप इकम स्पृहा, स्पृहा नाम इच्छा, स्पृहा नाम वांछा, स्पृहा नाम इच्छा, स्पृहा नाम वांछा, स्पृहा कहते हैं इच्छा को वांछा को। और मुकुंद से बौप इकम स्पृहा, स्पृहा मतलब वांछा ही नह, नह अर्थात अस्माकम, नह मतलब अस्माकम। अब क्या कहता है कि मुकुंद से बौप इकम, मुकुंदस्य सेवा इति मुकुंद सेवा। देखिए मुकुंद से बौप इकम, तो यहाँ पर कहता है कि मुकुंदस्य सेवा, मुकुंद सेवा, औपिकम यहाँ पर हटा देंगे, वृद्धि संधि है, मुकुंद सेवा जोड़ औपिकम, मुकुंद से बहुपिकम। तो मुकुंदस्य सेवा मुकुंद सेवा, मुकुंदस्य सेवा मुकुंद सेवा तस्याह औपिकम, औपिकम नाम उपाय भूतम। मुकुंदस्य सेवा मुकुंद सेवा तस्याह, तस्याह अर्थात कस्याह मुकुंद सेवायाः, मुकुंद सेवायाः उपाय भूतः मुकुंद सेवौपिकम स्पृहा नाम वांछा इच्छा अन्नः अर्थात अस्माकम। क्या हो गया इसका अन्वय देखिए, एक बार फिर से कहते हैं कि अहो अर्थात संबोधन है, संबोधन सूचक है। अमीसाम किम अकारी, अकारी जो है यह लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्म वाच्य में यह क्रिया है। शोभनम प्रसन्न येषाम स्वेदुत स्वयं हरिहि यैर जन्म, यैर माने तृतीया बहुवचन है। लब्धम नृषु अर्थात नरेषु, भारताजिरे भारतस्य अजिरे, अजिरे नाम प्रांगणे, मुकुंद से बहुपिकम, मुकुंदस्य सेवा मुकुंद सेवा तस्याह औपिकम मुकुंद से बहुपिकम, स्पृहा हीन, स्पृहा नाम वांछा, नह, नह नाम अस्माकम। इसका देखिए अन्वय है देवाः गायन्तः कथयन्ति, देवाः गायन्तः कथयन्ति। गाय धातु में सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय लगाकर बहुवचन किए, गायत बना, गायत गायन्तौ गायन्तः रूप बनता है। गाय धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो गायत बनेगा और इसका रूप चलाएंगे तो गायत गायन्तौ गायन्तः। तो देवाः गायन्तः कथयन्ति, देवता गाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? अहो मतलब हे, अमीसाम, अमीसाम मतलब ए भी किम शोभनम अकारी, इन लोगों के द्वारा अर्थात ईश्वर के द्वारा, किम शोभनम अकारी क्या कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। शोभनम, शोभनम व्यवस्था अर्थात शोभना व्यवस्था अकारी, केन कृतम एभि कृतम, एभि नाम ईश्वरैः कृतम अर्थात ईश्वर के द्वारा, अमीसाम ईश्वर के द्वारा कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। यत नृषु यय अर्थात कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि नृषु यय मानवों में जिसके द्वारा, मानवों में जिसके द्वारा अर्थात जिस मानव के द्वारा, नृषु
यही अर्थात जिसके द्वारा, मानवों में सबके द्वारा नहीं, जिसके द्वारा भारताजिरे, भारतस्य अजिरे, भारतस्य प्रांगणे, भारत के प्रांगण में, मानवों में जिस मानव के द्वारा भारत के प्रांगण में मुकुंदस्य सेवा, मुकुंद सेवा और औपिकम उपाय भूतम, मुकुंद के सेवा करने के उपाय भूत भारत भूमि पर जन्म लब्धम, जन्म लेता है। मानवों में जो मानव मुकुंद के सेवा करने योग्य भारत भूमि पर जो जन्म लेता है, सुदूत एसाम स्वयं हरि प्रसन्ना, उस पर साक्षात श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ही नह अस्माकम अपि स्पृहा, और उसके बाद अस्माकम स्पृहा किमपि न भवति, जब ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी कुछ भी इच्छा नहीं बचती है। ये इसका अर्थ है। अब इसका अर्थ देखेंगे। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। ही न अपि स्पृहा, स्पृहा नाम वांछा, कुछ भी इच्छा नहीं बचती है। कब? जब सुदूत एसाम स्वयं हरि प्रसन्ना, जब साक्षात हरि प्रसन्न हो जाते हैं तब किमपि वांछा न भवति, कुछ इच्छा नहीं होती है। अर्थ क्या है कि देवता गाते हुए कहते हैं यत कि अरे अहो, अर्थात अरे भगवान के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया अर्थात सुंदर व्यवस्था की गई, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चित ही श्री हरि के सेवा योग्य हैं, अर्थात जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। भारत की कितनी महिमा है, साक्षात देवता कहते हैं कि भारत भूमि में वही आदमी जन्म लेता है जिस पर श्री हरि की कृपा होती है। हरि का मतलब क्या होता है? तो हम अपने ही पद्य में कभी कहे थे, एक पंक्ति लिखे थे कि हरिर्हरति पापानि याचका नाम च सर्वदा, याचका नाम सर्वदा हरि पापानि हरति, अर्थात याचकों के पाप को जो हमेशा हरते हैं वही श्री हरि होते हैं, उन्हीं को हरि कहा जाता है। हरि की व्युत्पत्ति होती है हरि हरति पापानि, जो पाप को हर ले वही हरि है। पापों को हरने के कारण विष्णु का एक नाम हरि पड़ गया, तो इसलिए जिन पर हरि की कृपा होती है वही भारत भूमि में जन्म लेते हैं। अर्थात हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों पर हरि की कृपा हुई है, तब जाकर के इस धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ है और यह धरती इतनी महान है, ऐसा देवतागण अपने सभा में आपस में बात करते हुए कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे तृतीय श्लोक हम लोग देख पा रहे हैं, यह आधुनिकी है, इससे पहले पौराणिकी था, अब ये आधुनिकी है। अध्यक्ष के द्वारा निर्मित 3 श्लोक में प्रथम श्लोक है, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्नाः जनाः धर्म जाति प्रभेदैरिहैकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। कहता है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयम जो है मातृभूमि का विशेषण है, अर्थात तीनों मातृभूमि का विशेषण है, इसलिए तीनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इयम स्त्रीलिंग है इसलिए इयम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अगर यह पुल्लिंग रहता तो अयम रहता। तो इयम निर्मला वत्सला, यह मातृभूमि कैसी है? तो निर्मल और वत्सल है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, एतत् भारतम वर्षम सदा प्रसिद्धम, एतत् भारतम वर्षम सदा प्रसिद्धम, यह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना, दोनों में विशेष विशेषण संबंध है, इसलिए दोनों में समान विभक्ति समान वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। धर्म जाति प्रभेदै, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म जाति प्रभेदै इह एकत्व भावम, यहाँ पर प्रभेदै है विसर्ग है और यहाँ पर इह है और यहाँ पर एकत्व भावम है। तो प्रभेदै, दै के बाद जो विसर्ग है वह विसर्ग इह के इकार से मिल गया तो री हो गया, और यहाँ पर
ईह एकत्व भावन। तो एकत्व भावन में जो ए है वह हकार के अकार से मिल गया तो हई हो गया, वृद्धि हो गई तो हो गया धर्म जाति प्रभेदैः रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। अवहंतः वह धातु में सत्री प्रत्यय है, वह धातु में सत्री प्रत्यय करेंगे तो वहत बनेगा। और चूंकि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, वहंतः यह विशेषण है किसका, तो जनाह का विशेषण है, इसलिए यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा वहत वहंतौ वहंतः। तो यहाँ पर वहंतः है और यहाँ पर वसंती है। तो वसंती हस प्रत्याहार में वकार का उच्चारण होता है, हस प्रत्याहार पठित वकार है, इसलिए वकार को देखकर यहाँ पर जो वहंतः का जो अनुस्वार है सकार है, सकार का रुत किए, रुत का विसर्ग किए, रुत का अनुबंध लोप किए, तो रुत का अनुबंध लोप किए तो र बचा, और र का जो है विसर्ग करके उत हो गया तो वहंतो हो गया। तो यहाँ पर हस प्रत्याहार है, हसी च सूत्र से ओ हो गया है तो वहंतो हो गया। अब देखिए इसका अन्वय है कि एतत् भारत वर्षम प्रसिद्धम, एतत् भारतम वर्षम, भारतम वर्षम भारत वर्षम हो गया है, भारतम वर्षम भारत वर्षम हो गया। एतत् भारतम वर्षम भारत वर्षम प्रसिद्धम। इयम सदा निर्मला वत्सला च मातृभूमि। इयम अर्थात का, यम अर्थात मातृभूमि, मातृभूमि कीदृशी, तो निर्मला वत्सला च। इह नाम अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ, तो भारतवर्षे धर्म जाति प्रभेदैः विभिन्नाः जनाः एकत्व भावं वहन्तः वसन्ति। एकस्य भावः एकत्वम्, अतस्य भावः एकत्व भावः। अब देखिए तस्य भावे त्व तलौ से एक में त्व प्रत्यय हुआ, एकस्य भावः एकत्वम् तस्य भावः एकत्व भावः, अर्थात तस्य एकत्वस्य भावः, एकत्वस्य भावः एकत्व भावः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वहन्तः वसन्ति, वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो अब देखिए एतत्, एतत् किम, तो एतत् भारतवर्षम, एतत् भारतवर्षम प्रसिद्धम, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। कौन भारतवर्ष, तो जो निर्मल, जो मातृभूमि निर्मल है और ममतामयी है वह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि श्लोक में ही है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, हमेशा भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्नाः जनाः, अनेक लोग, विभिन्न धर्म और जाति के लोग, धर्म जाति प्रभेदैः, धर्म विभिन्न धर्म और जाति के भेद से लोग एकत्व भावम वहंतो वसंती, एकता के भाव को वहन करते हुए, एकता के भाव को ढोते हुए अर्थात मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति के लोग एकता के भाव को ढोते हुए, एकता के भाव का वहन करते हुए, एकता के भाव को अपनाते हुए यहाँ पर रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं। यही अर्थ है कि यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है, भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म और जाति के भेद से परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। अब चौथा श्लोक हम लोग देख रहे हैं, कहता है विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरहि रम्य रूपा वनहि पर्वतहि निर्झरहि भव्य भूति बहन्ति भीरेशा शुभाचा।